आ, है तो बहुत कुछ कहने के लिए, और जब आप इतने सारे लोग हिंदुस्तान से आए हैं और जो जज्बा आपके अंदर है यहाँ पर देखा, तो मैं सोचता हूँ कुछ कहानियाँ सुना के बाद ख़त्म कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ सरमन्स और लेक्चर्स कि ऐसा करो वैसा मत करो ये करो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कहानियाँ याद रह जाती हैं। तो और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद की हैं, मैं चाहता हूँ वो ज़रूर करें, क्योंकि वो चीज़ें मैंने नहीं देखी। जैसे हाउ टू डू थिंग्स, एवरीवन विल टेल यू ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मैं कहूँगा हाउ नॉट टू डू थिंग्स। वो मत करो जो मैंने किया या इन्होंने किया, उससे बचो, क्योंकि वाई यू वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑन दैट, और उसको थोड़ा सा साइड होके आगे निकल जाओ। उस पर भी कई कहानियां हैं, मगर बाद में एक और चीज़ होती है हाउ टू वर्क फॉरवर्ड। ये सब बताएंगे ऐसे करो ऐसे करो, मैं कहता हूँ हाउ टू वर्क बैकवर्ड्स। अपने गोल को सामने रखो, पीछे आके देखो पूरा हो पाएगा नहीं, फिर से एडजस्ट करो, नापो, और यू विल फाइंड कि हाँ यार ये इतने दिन इसमें लगेंगे करने के लिए, स्टिल लेट मी वर्क बैकवर्ड्स। सो धन्यवाद, आपने थोड़ा मुझे भी जगा दिया तालियों से, मैं भी थक गया था। तीसरी चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। वो तो आप कभी करना भी मत कि यार ये 21 है मैं 19 हूं, नहीं, कोई 19 नहीं है, सभी 21 हैं। रीजन ये है, एक मेरी तरह स्पीकर एक बड़े सभा मंच में एक 500 रुपए का नोट उसने निकाला और सबको दिखाने लगा किसको चाहिए, तो सबने हाथ खड़े किए कि हाँ हमें चाहिए। तो उसने उसको मोड़ा ऐसे करके कहा अब हाँ जी चाहिए। अरे यार इसकी हालत तो देखो, नहीं नहीं चाहिए। ओके, उसने दबाया, पैर से रौंदा कुचला, उसकी एकदम गीला करके ऐसा कहा अब भी चाहिए, सबने कहा हाँ चाहिए। सिर्फ वो नोट फटा नहीं था, बाकी उसकी हालत तो बुरी हो गई थी। रीजन क्या था? कहानी खत्म। रीजन ये था उस नोट की एक इंट्रिंसिक वैल्यू थी जो कम नहीं हुई, बावजूद उसके वो नोचा गया, दरोड़ा गया, उस पर मार हुई, सब कुछ पड़ी। इसी तरीके से आपकी भी वैल्यू है। आपके ऊपर ऐसे ही आपके ऊपर ग्रहण लगेंगे, बड़े बड़े ग्रहण आएंगे, लेकिन आप इंडिविजुअल हैं, आपको मालूम है यार ये ग्रहण का काम है लगना, मुझे इससे क्या डरना। तो वो ग्रहण आके चले जाएंगे, लेकिन आप उन ग्रहण में सिर्फ उस पल के लिए लाई लो। ये चाणक्य ने भी कहा था कि जब तूफान आए तो तूफान में घुसना बेवकूफी, यार लेट जाओ थोड़ी देर के लिए, उसकी नियति है निकलना, वो निकल जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओ। ओके, एक और अच्छी कहानी, हाउ विल यू चेंज, हाउ टू फेस चैलेंजेस, हर्डल्स, कैसे करेंगे। एदर यू वांट टू बी रिएक्टिव और यू शुड बी प्रोएक्टिव। कभी रिएक्टिव मत होइए, कभी मत होइए, रिएक्शन तो कभी कीजिए मत लाइफ में कि उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसा करूंगा ना। बी प्रोएक्टिव, उसमें पॉजिटिव चीज देखिए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। मतलब एक लड़की जो अपने पिता से कह रही थी कि मेरी जिंदगी में कुछ रहा नहीं करने के लिए, आई एम सो फेड अप विद लाइफ कि मैं जो कुछ करती हूं निराश 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 निराशा। उसका फादर एक शेफ था, उसने कहा आओ मेरे साथ। मेरे ख्याल है आधे से ज्यादा लोग इस कहानी को जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए इंटरेस्टिंग है। वो अंदर गया, उसने 3 बर्तन रखे आग के ऊपर और उसमें पानी भर दिया, पानी बॉईल होने लगा। पहले बर्तन में उसने एक गाजर डाली, कैरेट, दूसरे में उसने एक अंडा डाला और तीसरे में कुछ कॉफी बीन्स। थोड़ी देर बाद जब पानी से बॉईल हो गया, उसने सबको निकाला, ठंडा किया और कहा कि तुमने देखा कुछ? बोले क्या हुआ? आपने कुछ उबाल दिया। बोले गौर से देखो, इन तीनों को मैंने यातनाएं दी, पीड़ाएं दी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी के, गर्म पानी बॉइलिंग वाटर में डाला। जो कैरेट थी वो देखने में तो सख्त थी, लेकिन पानी में डालने के बाद वो झूल गई, यानी वो झेल नहीं पाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को। अंडा जो था वो देख, अंदर से तो हम सब मालूम है कि वो अंदर से ढीला ढाला था, लेकिन अंदर पानी के जाते ही गर्म पानी में उसने अपना बाहरी आवरण तो बदला नहीं, अंदर से सख्त हो गया। लेकिन इनको कॉफी बीन्स को देखो, ये पानी में मिल ही नहीं गई, इतना अच्छा अरोमा इन्होंने दिया, इतनी अच्छी खुशबू दी कि उसको पी करके भी फाउंड कि इट इज मच बेटर। तो व्हाट यू वुड लाइक टू बी, कॉफी बीन्स और कैरेट और एग? आपको मालूम है क्या बनना है। ओके, अनदर इंटरेस्टिंग बात पॉइंट, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किताब को उसके कवर से मत जज करो। मुकेश शर्मा बहुत अच्छा बोलेगा, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, ये अब मेरे से बेहतर कर सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। उसका रीजन है, एक बड़ी अच्छी कहानी थी कि एक डॉक्टर के पास फोन आया कि डॉक्टर आप जल्दी आइए, मेरा बच्चा इस हालत में है, मर जाएगा, हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कहा मैं हॉस्पिटल में नहीं हूं, बाहर हूं, मैं कोशिश करता हूं जल्दी आने की। नहीं आप तुरंत आइए प्लीज, डोंट डिले इट, अदरवाइज वो लाइफ और डेथ और उसके बीच में झूल रहा है। डॉक्टर आया, जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा उसने देखा कि उसका जो लड़के का फादर था जिसने फोन किया था, वो कॉरिडोर में बड़ी तेजी से घूम रहा था। तो जैसे उसने डॉक्टर को देखा वैसे ही चिल्लाया, आपने इतनी देर कर दी आने में, मेरा लड़का वहां मरने वाला है, आपको कुछ भी वो नहीं है। उसने कहा लुक, जैसे ही तुम्हारा मुझे फोन मिला मैं वैसे ही आया हूं, अब आई जस्ट अटेंड। उसने कहा, सिर्फ डॉक्टर के मुंह से ये निकला कि शांत हो जाइए,
तो उस पर वो बोला कि शांत हो जाऊं मैं, तुम्हारा अपना लड़का मर रहा होता तो मैं शांत होता। तो डॉक्टर ने कहा देखिए अगर हम इसी बहस में उलझे रहेंगे तो मैं उसको अटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेट मी गो इनसाइड द ऑपरेशन रूम, मुझे कर लेने दीजिए काम, फिर बात करते हैं। खैर ये गया अंदर, उसने ऑपरेशन किया, उसको जो कुछ भी था ही वॉज फाइनली, जैसा होता है, आउट ऑफ डेंजर, वो बाहर आया। उसने कहा लुक योर सन इज नाउ आउट ऑफ डेंजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक केयर, लेकिन और डिटेल्स आप नर्स से पूछ लीजिए, कह के वो जाने लगा। इसने कहा डॉक्टर सुनो तो, उसने कहा नो यू आस्क द नर्स, उसने कहा लिसन टू मी प्लीज, उसने कहा नो यू टॉक टू नर्स। ये चला गया, उसने नर्स से कहा ये तो बहुत एरोगेंट डॉक्टर है, बात भी नहीं सुनता, इतना ज्यादा इसको क्या वो है। तो नर्स ने कहा सुनो, जब मैंने और तुमने फोन किया था इस डॉक्टर को बुलाने के लिए, तो मालूम है ये कहां था? ये खुद अपने लड़के के फ्यूनरल पर था, ये वहां से लौट करके आया था तुम्हें अटेंड करने के लिए। फ्यूनरल अधूरा है, उसको वो पूरा करने गया है, इसलिए उसके पास टाइम नहीं था। मैं तुम्हें अटेंड कर सकती हूँ, एनी प्रॉब्लम ना हो? ओके, दैट मीन्स हम लोग चेहरा देख के बोलना शुरू कर देते हैं ये ऐसा है वो ऐसा, ऐसा नहीं यार, हर एक के पीछे उसकी भी कुछ रहती होगी। ये सारी चीजें आपको राजनीति में कहीं ना कहीं दिखाई देंगी, क्योंकि मैं राजनीति चर्चा इसलिए करना नहीं चाहता हूं क्योंकि राजनीति हम भारतीयों के अंदर है। वो तो आप चर्चा जो है, पान वाला चाय पिएगा तो राजनीति करता है, तो राजनीति में क्या करना है? सिर्फ आपको ये देखना है कि मैं बेहतर तरीके से राजनीति कैसे कर सकूं। इसलिए कल आपका है और कल इस भारत का भी है, और आप इस कल के हैं, तो कोशिश यही हो जाए कि आपके आने से अगर और माहौल बेहतर हो जाए, और हम लोगों से जो हम आपके सीनियर्स हैं वो चीजें आप ले लें, हाउ नॉट टू डू थिंग्स, जो हमने किया, यू डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपने 100 साल की जिंदगी को 200 साल की तरह जियो ना, हमारी तरह क्यों जीते हो? जो गलतियां हमने की तो हमसे उतना सीख लो। बाकी टेक्नोलॉजी आपके पास है जो आपको और तेजी से लेके आगे जाएगी। तो आई थिंक एवरीथिंग इज विद यू। एंड लास्ट में सिर्फ मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अकेले रिस्पॉन्सिबल हैं क्रेडिट और डिसक्रेडिट के लिए, याद रखिएगा। एक आखिरी कहानी, एंड आई टेक योर लीव, सीधे भागेंगे मुंबई की तरफ। कहानी सिर्फ इतनी सी थी कि इसी तरीके से एक पॉलिटिक्स के पार्टी ने और उसकी राजनीति पॉलिटिकल पार्टी ने एक बोर्ड लगाया कि जिस आदमी ने आपको बढ़ने नहीं दिया जिंदगी में, आपको कुछ करने नहीं दिया जिंदगी में, उसकी डेथ हो गई है लेकिन, और नीचे हमने उसका एक ताबूत, एक कॉफिन बनाया, उसमें उसकी डेड बॉडी है। तो लास्ट राइट्स उसके हैं, एक बार देख तो लीजिए चेहरा, जिसने आपको हर जगह रोका, आपको हर जगह टोका, और आप बढ़ नहीं पाए, आगे नहीं आ पाए। लाइन लगी हुई थी लोग उस ताबूत को देखने के लिए, अंदर जाने के लिए, कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने जिंदगी में मुझे हर जगह रोका और मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। जैसे जैसे वो आगे जाते और निकल के आते तो दूसरा कहता तुम खुद देख लो ना, कौन है तुम, देखो ना कौन है तुम, देखो। और अंदर क्या देखते हैं? एक शीशा था, मिरर। उस मिरर में देखते थे वो अपने आप को, तो पाते थे कि वो खुद ही अपने आप को रोकते थे और वो खुद ही रुक नहीं पाते थे। तो कहने का मतलब, क्रेडिट या डिसक्रेडिट आपके आगे बढ़ने का, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, कोई और नहीं। थैंक यू वेरी मच।